भक्तमाल क्या है। कहा बड़े भक्तिमान निसी दीन गुण गान करई। बड़े भक्तिमान निसी दीन गुण गान करई। हरै जग पाप जाप हियो परिपूर है। कोई बहुत बड़ा भक्तिमान है, साधक, निसी दिन गुणगान करे, रात दिन भगवान का गुणगान करते हैं। हरै जग पाप, जगत के पाप को हरण करते हैं। और जाप हियो परिपूर्ण है, जाप से उनका हृदय परिपूर्ण रहता है। बड़े भक्तिमान निसे दीन गुण गान करई। दिन रात गुणगान करते हैं। जप पाठ भजन करि साधक को अभिमान सहज में होता है। यदि सुने नहीं यह भक्त माल तो मिला भया फल खोता है। सच्चा अधिकारी भक्ति का जो बना चाहे सो दीन बनई। जप सेवा पूजा निष्ठा के हरिदास चरित चितलाय सुनई। बड़े भक्तिमान निसी दिन गुण गान करई। अब जरा सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद ही भक्ति से वो दूर है। इतना आसान नहीं है। बड़े भक्तिमान निशी दिन गुणगान करई और जगत के पाप को हर लेते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना हरि पाप कह वेद पुराना। संतरह जी पातक टरई। जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जाप से हृदय परिपूर्ण है उनका, खूब जाप करते हैं। जानी सुख मानी हरि संत सन मान सच्चे। बचे वो जगत रीति प्रीति जानी मूर है। जानी सुख मानी हरि और संत, भगवान और भक्त को जान करके और सुख स्वरूप मान करके सच्चे हृदय से सम्मान करते हैं। क्या बढ़िया बात है। भगवान की महिमा जानते हैं, संतों की महिमा जानते हैं, उनको सुख स्वरूप मानते हैं और हरि और संत को यह जान करके कि सच्चे हैं, यही सत्य है, यही भगवान के अर्थात भव से पार होने के लिए यही सच्चे उपाय हैं। इन्हीं दोनों के शरण में जाना चाहिए। खूब सम्मान करते। बचे वो जगत रीति, जगत के रीति माने प्रपंच से बचे रहते हैं, जगत के व्यवहार से, जगत के उन प्रपंचों से मुक्त रहते हैं। और प्रीति जानी मूर है। वे प्रीति को ही मूर माने मूल समझते हैं। सबका मूल प्रेम है। भगवान को प्रेम ही प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहीं तसी जस निस केवल प्रेम। तऊ दूरा राध्य को
कैसे कई आराधी सकई। इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े ही भक्तिमान है साधक, रात दिन भगवान का गुण गाते हैं। उनके दर्शन से लोगों का पाप समाप्त हो जाता है। खूब जाप करते हैं, कोई मानसी जाप कर रहे हैं, कोई उपांशु जाप कर रहे हैं, कोई वाचिक जाप कर रहे हैं, वाचिक वैखरी जाप करते हैं बोल करके। उपांशु जाप करते हैं जिसमें ओठ जिह्वा हिलती है, जिह्वा हिलती ओठ हिलता है, पर बगल वाले को सुनाई नहीं देता है। और मानसी जाप जिसमें कुछ नहीं किसी को पता चले, मन ही मन जाप का क्रम चलता रहता है, खूब जाप करते हैं। और हरि और संत को यह जान करके कि सच्चे हैं, यही सत्य है, सुख मान करके सुखपूर्वक सम्मान करते हैं, जगत के प्रपंचों से बचे भी रहते हैं। ये जितने जगत का प्रपंच है, जगत का जाल है, उन सब से मुक्त रहते, बचे रहते हैं। प्रेम को मूल समझते हैं। तऊ दूराराध्य, तऊ माने फिर भी भक्ति की आराधना कठिन है। तऊ दूराराध्य, तऊ माने फिर भी कठिन आराध्य है भक्ति। भक्ति की आराधना इतना आसान नहीं है। मानस जी में कहा सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये बात सत्य है कि कर्म ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, लेकिन भक्ति में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को मिटा देना, अपने आप को बिल्कुल अहंकार ममकार से बिल्कुल समाप्त हो जाना। हम है कुछ, ये रहना नहीं चाहिए मन में। एकदम से दैन्यता नीचानुसंधान हो। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराधी सकई, कोई कैसे आराधी सकई, कैसे भक्ति कर पाएगा। समझो न जात मन कंप भयो चूर है। समझो न जात, समझ में नहीं आता। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानई सोई जेही बनी आई। जिससे हो जाए वही समझ सकता है। और मन कांप उठता है, भयो अति चूर है। भयो चूर है अर्थात एकदम से चूर हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता क्या करें। अति छीन मृणाल के तारहूं तेहि ऊपर पावद आवनो है। अति छीन मृणाल के तारहूं तेहि ऊपर पावद आवनो है। सुई बेह को बेध सकी न जहां परतीति को ठाड़ो लदावनो है। कभी बोध घनी अनि ने जहूं ते चढ़ी तापैन चित डिगावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम मार्ग क्या है? तलवार की धारा पर चलना है। जैसे पतिव्रत धर्म ज्ञान मार्ग असी धारा, वैसे प्रेम मार्ग। स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने कहा, छठी रात की दूध कढ़ई जब, छठी रात की दूध कढ़ई जब चढ़ई इश्क की राहई। यूं ही प्रेम प्रेम कह लेना, प्रेम का स्वरूप समझना नहीं होता है। भगवत प्रेम को जिसने चखा है, जिसने पाया है, जिसने स्वाद लिया, उनको पता है। छठी रात की दूध याद आ जाती है जब प्रभु के विरह में भक्त कराहता है।
उस समय में। छठी रात की दूध कढ़ई जब चढ़ई इश्क की राह, मढ़ी मसान समान खान अब पानन ने कु निराहे। पढ़ी पढ़ी बातें न आवई छावई आह अथाहई, श्री युगलानन्य कढ़ी कातिल किरपान सुसूर सराहई। वही सूर हो सकता है, वीर हो सकता है। शोभित तिलक भाल माल और राजई ए पई, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। शोभित तिलक भाल, भाल में तिलक शोभित है, गले में माला शोभित है। माल और राजई, बहुत माला। कुछ लोग बहुत माला पहन लेते हैं, खूब बढ़िया तिलक लगा लिए, 12 तिलक लगाए और बहुत माला पहन लिए। स्वामी प्रियादास जी कहते एपई माने फिर भी भक्ति नहीं आ पाई। क्यों? भक्ति तब आएगी जब भक्तमाल का कथन श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तब। अर्थात भक्त का चरित्र जब हृदय में आवेगा तब भक्ति आएंगी। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। नारद कियो साधन प्रभ, नारद कियो साधन प्रबल अभिमान ने बाधा करी। नर तुक्ष की गणना कहाँ मति जासु माया ने हरि। हरि भक्त अर्जुन संग रही के फेरी अभिमानी भयो। तब भक्त मोरा ध्वज चरितन भक्ति की शिक्षा दयो। बताओ, अर्जुन को, नारद जी को जब अभिमान हो जाता है हम आप किस खेत की मूली है। राका तथा बांका भगति को नाम देवहु ने लख्यो। तब हारि कई शिक्षा लई निष्काम रति रस को चखो। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा बड़े कठोर, बताओ राका बाका के ध्यान नहीं देते हो आप? ठाकुर जी ने कहा अच्छा कैसे ध्यान देना चाहिए? कहा व्यवस्था करो, का कुछ लेता नहीं है, कहा कुछ सहयोग कर दो। कहा ठीक है। उनके लिए रास्ते में मणि की थैली गिरा दी, मोहर की थैली नहीं लिए, मट्टी से डाल दिए, ढक दिए। तब नामदेव जी की आंखें खुली, अरे बाप रे इतना बड़ा वैराग्य प्रेम में। 7 गांठ कोपिन में भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुवर उर्वसई इंद्र बापरो कौन। पीपा भगत सीता सहित चीधर भगत के घर गए। लखी कई चरित दो उनके अति नम्र लघु दो भये। भक्ति करने के लिए अतिशय विनम्र होना आवश्यक है। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनीय पार जाने सोई जही बनियाई। जो जही कला कुशल ता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह सुर सरी वही गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकताम बलते को न बिलगावे। चीनी यदि बालू में मिल जाए, ज्यों सरकरा मिलई सिकताम बालू में मिल जाए तो कोई चाहे जितना बल का प्रयोग करें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मिलता जुलता स्वरूप अलग नहीं हो सकता। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का, चींटी से कह दो, चींटी हरेक चीनी के दाने को निकाल लेती है, हम आप नहीं निकाल सकते। कोई कहे कि तर्क करके अरे क्या है, उसको घोल दो, घोल देने के बाद छान दो,
तो मीठा तो लगेगा, लेकिन जब घोलोगे चीनी को, बालू वाला चीनी को, तो बालू क्या नहीं घुलेगा, वो घुलेगा। चाहे जितना बल बुद्धि लगाओ, बड़ा मुश्किल है निकालना। लेकिन चींटी जो है हर एक दाने को ले लेती है, बालू को नहीं। अति रसक सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। भक्ति रूप अति दूर है, बहुत दूर है भक्ति रूप। प्रेम पंथ अति दूर पूरपन, मुश्किल पहुंच न सकता है। स्वामी युगलानंद शरण जी कहते हैं, प्रेम पंथ अति दूर कूरपन, मुश्किल पहुंच न सकता है। कायर कूर कमाल हाल बिनु, देह गेह दिशि तकता है। करनी कठिन ख्याल नहीं करता, सकल बात बहु बकता है। श्री युगलानंद ने शरण सौंपे सिर, तब प्रेमी फल पकता है। कबीरदास जी का दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। रहीम जी कहते हैं, ऊंचो तरु अमृत फल्यो, ऊंचो तरु अमृत फल्यो। बिरला पंछी खाए, रहीमन जो चाखा चाहे, सो पहले मरी जाए। प्रेम रस को पाने के लिए अपने आप को खो देना पड़ता है। चाखा चाहे प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस। राखा चाहे मान। अब हम बड़े हैं, हम बड़े महाराज हैं, तो बड़ा मुश्किल है प्रेमपन को, प्रेम रस को पाना। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। दो तलवार एक म्यान में, देखा सुना न कान। ये हो नहीं सकता। बिना भक्तमाल, भक्तमाल की कथा सुनने से, भक्तों के चरित्र को मनन चिंतन करने से प्रेम भक्ति का संचार हृदय में होता है। लगता है कि आहा, ये भक्त इतने बड़े प्रेमी हैं, तो हम भी प्रेमी बने, हम भी नाम जपे, हम भी ठाकुर जी में अनुराग करें। इस प्रकार से भक्त के चरित्र ही आधार है भक्ति पाने के लिए। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। एक दंभी बादशाह था, उसने झूठे प्रचार कर दिया, मैं साहब से मिलता हूं, साहब हमारे पास आते हैं, हमारी उनकी बातें होती है। इस प्रकार से वो प्रचार प्रसार किया। लोग समझ गए कि भाई ये बादशाह है, और साहब भगवान खुदा जिसको कहते हैं वे लोग, तो बड़े लोगों से मिलते। लोगों ने सोचा बड़े लोगों से मिलते, इसलिए राजा से मिलते होंगे, भगवान खुदा मिलते होंगे इनको। एक फकीर था, उसने सोचा इसको कैसे भगवान मिल गए, इसको कैसे साहब मिल गए। इसने ना संतों की सेवा किया, ना संतों के चरण से, ना संतों के चरण राज में अपने आप को अभिषेक किया, संतों के चरण से अपने आप को अभिषेक भी नहीं किया, और भजन नहीं किया, वैराग भी नहीं। बादशाह है, राजपद पर बैठा है, न भजन किया, न साधु सेवा किया, न संतों के चरण राज में अपने आप को अभिषेक किया, न दैन्यता आई। इसको भक्ति कैसे मिल गई, भगवान कैसे इनके पास आते हैं, इनके पास कैसे साहब आते। झूठा बात फैला रहा है। तब उस फकीर ने एक युक्ति निकाली, इनके भेद को खोलूंगा। उसने मोची के पास जाकर के 1.25 हाथ के 2 जूता बनवाया, और एक जूता उसने उस मस्जिद में फेंक दिया जिस मस्जिद में वह बादशाह जाता था।
और लोगों से कहता था यहाँ कोई आना मत, यहाँ मैं अपने साहब से मिलता हूँ, बातें करता हूँ और वे आते हैं। इस प्रकार से बात फैला रखा था। तो उस दिन जूता उसमें पड़ा था और जो सेवा कर्मी थे गए मस्जिद की सफाई करने, देखा कि तो जूता पड़ा है। उठाया, देखा कि तो बहुत बड़ा जूता, 1.25 हाथ का। तुरंत बादशाह को अवगत किया। बादशाह दौड़ते हुए आए। बादशाह ने कहा, हाँ हमने कहा था ना कि साहब हमसे मिलते हैं, बातचीत करते, उसका ये प्रमाण है। रात्रि को आए थे साहब, जल्दी जल्दी में एक जूता भूल गए, इसलिए उसको जूते को साहब उस बादशाह ने चुंबन किया, प्रणाम किया और फिर महल में लाया और बढ़िया से सिंहासन पर रखा। अब तो उसके पास एक प्रमाण हो गया कि मुझसे साहब बात करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, देख लो। अब इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, उसका पूजा करना जूता का शुरू किया। बहुत पूजा करता है, बड़ा सम्मान करता है, बहुत खुश है। देखो सब लोगों ने मान लिया कि बादशाह के सचमुच खुदा से सीधा संपर्क है। देखो इनके साहब आते हैं, मिलते हैं। तो बादशाह ने उस जूते को शोभा यात्रा निकाला, बढ़िया सिंहासन पधरा करके और स्वयं चमर डुलाते हुए बाजे गाजे के साथ निकाला। तो फकीर ने देखा कि बढ़िया मौका है, वह भी क्या किया, उस दूसरे वाले जूते को डंडे में ऊपर टांग करके और सामने से आया और कहा, महाराज महाराज मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा हो। गरीबों को परवरिश करने वाले, हे गरीब परवर, हे महाराज दुहाई हो, रक्षा कीजिए। दुहाई दिया। तो राजा का नियम है, कोई यदि दुहाई देगा तो उनकी बात तो सुनेगा जरूर। फकीर ने दुहाई दिया है। राजा ने कहा, क्या बात है बताओ। कहा, आप बादशाह हैं, हम आपसे न्याय चाहते हैं। हमारी एक जूतिया चोरी हो गई है, हमारी एक जूतिया चोरी हो गई है और एक जूतिया हमारे पास है, ये देखिए रखे हैं डंडे में लगा करके, और सुना है कि वो जूतिया आपके पास है। वो जूती हमें मिलनी चाहिए, वो जूतिया हमें दिलवा दीजिए। आपको भरोसा न हो तो मैं मोची को बुलवा दूं, मैंने बनवाया था। मोची को बुलाया, क्या सही है? मोची ने कहा, हाँ हुजूर हमने बनाया था फकीर के आदेश पर। इतना बड़ा जूता? कहाँ, फकीर की मौज है, उन्होंने बनवाया, हमने बना दिया, हमको पैसे मिले, बना दिए। बादशाह तो ये सोचता रहा कि इतना बड़ा पांव किसी का होता ही नहीं है, ये अवश्य साहब के जूता है। लेकिन अब तो फंस गए, मामला, बातें फंस गई। तो अब बादशाह बड़ा लज्जित हुआ, जूता को दिया। तब फकीर ने अकेले में उस बादशाह को बहुत फटकारा, बहुत समझाया, कहा झूठे दम क्यों करते हो, इतना आसान है, तुम उसे साहब आके मिलेंगे, साहब किसी का नौकर है क्या? अरे वे सर्वेश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, और हाँ सबके ऊपर उनका शासन चलता है, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं। वे प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, और जिस प्रेम के वशीभूत होते उस प्रेम का शतांश भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम झूठे बात फैला रखे हो कि साहब हमसे आके बात करते हैं, मिलते हैं, क्यों इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हो? फटकारा, बेचारा लज्जित हुआ। कहा, महाराज अब आप बताइए कि साहब कैसे मिलेंगे। तब फकीर ने उसको रास्ता बताया, कि इस प्रकार से रास्ते को अपनाओ, तब तुमको खुदा मिलेंगे, साहब मिलेंगे। कहने का भाव ये है कि दिखावा बहुत होते हैं, एक से एक प्रेमी, एक से एक अनुरागी, लेकिन स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़े भक्ति माननी सी दिन गुणगान करे, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर्ण है, जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सच्चे, बचे जगत रीति प्रीति जानी मूर है। ये सब कुछ होने के बाद, अरे शोभित तिलक भाल माल उर राजे पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। स्वामी प्रियादास जी ने इस प्रकार से भक्तमाल के स्वरूप को वर्णन किया है।
आगे नाभा गोस्वामी जी जो दोहा लिखे हैं उसको श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ आज। सीताराम 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 सीताराम।